होता है। हमारे तो मम्मी ने कसर इतनी कर दी थी कि पापा को लगा कि बच्चे दया के पात्र है, इनको इनको और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो हमेशा पुचकारते रहते थे। तो जिस घर में मम्मी ज्यादा लाड कर लेती है, फिर ये जिम्मा पापा को कर लो। तुम्हारे घर वाले होते हैं ना, पहले तो नैतिक रूप से कहते हैं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। या स्कूलों मास्टर होते थे, पहले तो प्यार से समझाते थे, वो तो था नैतिक दबाव। फिर भी तुम नहीं पढ़ते थे तो दे धड़ाधड़ डायरेक्ट एक्शन। अब हम तो ले नहीं सकते डायरेक्ट एक्शन, क्योंकि पीछे ऐसे मुस्टंडे बैठे हैं जो हम थोड़ा सा एक्शन लें वो डबल एक्शन ले ले वापस, तो हम ही भागते हुए बहुत बुरे लगे। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, नैतिक दबाव। बच्चों पढ़ लो, तुम्हारे भविष्य का सवाल है, प्लीज पढ़ लो। ठीक है, तो लेकिन घर वालों के पास और स्पेशली मम्मी के पास, मम्मी के नैतिक दबाव कम और डायरेक्ट एक्शन ज्यादा। स्कूल पापा के अलग अलग जिम्मेदारी है, घर में एक कोई होता है जिसके पास होता है। हमारे तो मम्मी ने कसर इतनी कर दी थी कि पापा को लगा कि बच्चे दया के पात्र है, इनको इनको और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो हमेशा पुचकारते रहते थे। तो जिस घर में मम्मी ज्यादा लाड कर लेती है, फिर ये जिम्मा पापा को। और जिस घर में आज दिन तक मम्मियां स्ट्रिक्ट रही है, उनकी संतानें सुधरी है। ठीक है, जिस घर में मम्मी स्ट्रिक्ट, देखो मम्मी और पापा में से दोनों कभी क्रूर नहीं होते, ठीक है, दोनों स्ट्रिक्ट नहीं होते। तो इसलिए, और ज्यादातर इंडियन सोसाइटी में और इंडिया की पुरानी सोसाइटी में जो है 80% मम्मियों की ही जिम्मेदारी होती थी कि बच्चों को सुधारना। और इसलिए मम्मियों को सुधारने का एक ही फॉर्मूला आता था, दे धड़ाधड़ दे धमाधम। ठीक है, तो फिर जो मम्मियां इस तरह से करती थी, तो फिर पिताजी की बारी नहीं आती थी, पिताजी को बच्चे पे थोड़ी दया ही आती थी, इसलिए पिताजी फिर लाड ही करते थे, या तो लाड करते थे या कुछ ही नहीं कहते थे। और जिस घर में फिर मम्मी ज्यादा लाड कर लेती है, फिर पिताजी को बेमन से वो जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। लेकिन पिताजी कितनी जिम्मेदारी ले लो, पिताजी के करने से बच्चे में कोई खास सुधार नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता कभी। इसलिए कोई भी बच्चा सुधरेगा या बिगड़ेगा, उसके पूरा श्रेय देना है तो मम्मी को दो, और बिगड़ा है उसकी भूंड देनी है तो भी मम्मी को जाती है। तो इसलिए बच्चे का जो संस्कारों का निर्माण है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, मम्मियों पे। इसलिए गर्ल्स, तुम लोग ध्यान रखना, ज्यादा लाड प्यार करना मत, और टाइम टू टाइम प्रसादी देते रहना बच्चों को। ठीक है, तो इससे उनका भविष्य जो है सुधर जाएगा, नहीं तो उनका भविष्य जो है वो बिगाड़ दोगे तुम। ठीक है, तो देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ है नहीं, हर व्यक्ति पे अलग अलग तरह का। इसका मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से सच है, आंशिक रूप से ये थोड़ा सच है। इसमें भी कई ऐसे एक्सेप्शंस मिलेंगे कि जहां मम्मियों ने खूब लाड प्यार किया और बच्चों को खूब बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने कहा मैं बिगड़ूंगा नहीं, तुम मुझे कितनी बिगाड़ने की कोशिश कर लो लेकिन मैं नहीं बिगड़ूंगा। ऐसे भी कई एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएंगे। और कईयों को, पर पिताजी के कूटने से, पिताजी के करने से कभी आज दिन तक बच्चा ना तो बिगड़ा है ना सुधरा है। पिताजी का कोई रोल ही नहीं है, चलो तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम मस्त रहो। प्रकृति ने तुम्हें इस मामले में ज्यादा भूमिका नहीं दी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो नैतिक दबाव समझ गए, आरबीआई पुचकारती है प्यार से